ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के चर्चाएं खूब हुई अदिति, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान आखिर मानेगा कैसे? क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान तख्ता पलट के कह सकते हैं कि दर पर है इस समय पूरा पाकिस्तान। फिर से कहा जा रहा है कि तख्ता पलट हो सकता है, शहबाज शरीफ की जो कुर्सी है वो चली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ चीन से बढ़ती हुई नजदीकी और अब तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी। पाकिस्तान उस दिन मानेगा जिस दिन जो थोड़ा बहुत बचा है पाकिस्तान। एज अ देश तो पाकिस्तान बचा ही नहीं है, वो कंधा ही है और उसको कंधे की तरह ही चाइना इस्तेमाल कर रहा है। ट्रेड के लिए, पैसों के लिए टर्की इस्तेमाल कर रहा है, चाइना ज़मीन के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वाया जो उसका सऊदी में बिजनेस होता है उसके लिए इस्तेमाल कर रहा है, और अमेरिका भी साउथ एशिया में एक बैलेंस बनाने के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान उस दिन मानेगा जिस दिन पाकिस्तान एकदम ख़त्म हो जाएगा। जो बची हुई सांसें हैं बतौर देश, तो पाकिस्तान को मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड मैप से ही हटा देने वाली बात है। वो एक ज़मीन का टुकड़ा है जिसे जब जो चाहे अपने गलत मंसूबों के लिए इस्तेमाल कर लेता है, ढाल के लिए इस्तेमाल कर लेता है। तो पाकिस्तान अगर अपने आप को ये सोचे, और देखिए यूएन की बात कर लें, हालांकि यूएन इतना इफेक्टिव तो रहा ही नहीं है, लेकिन अगर यूएन का जिक्र कर लें, किसी भी बड़ी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो ये मापदंड तय करती है कि क्या सही है क्या गलत है, उसमें पाकिस्तान अब खरा इसलिए नहीं उतरता क्योंकि वो एज अ देश फेल है। वहाँ की जनता त्राहिमाम है, वहाँ पर कोई इकनॉमी नहीं है, वहाँ भुखमरी है। तो एज अ देश तो उसमें कोई गवर्नेंस, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। आप किसी ज़मीन के टुकड़े पे चाहे आर्मी तख्ता पलट कर ले या फिर कभी पूर्व प्राइम मिनिस्टर को जेल भर्ती कर दिया जाता है, तो पाकिस्तान इज़ अ फेलियर ऑलरेडी। बट हाँ, ये जो दूसरे देश हैं, पाकिस्तान जैसी एक जो छोटा टुकड़ा है ज़मीन का, उसको वो अपने हिसाब से अपने उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी भारत हमेशा बाय द बुक्स चलता है, एक डिसिप्लिन्ड कंट्री है। इसीलिए उसने पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बड़े देशों के डिप्लोमेट से बात करी। उससे पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो डिप्लोमेटिक फैसले लिए, पानी बंद करने से लेकर राजनयिक फैसले, उसमें भी बड़े देशों को ये समझाया कि हमें ये क्यों करना पड़ा। जब उसने हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दिन भी रात को 8 बजे जब पाकिस्तान के ड्रोन्स नज़र आए, सो कॉल्ड टर्की के ड्रोन जो पाकिस्तान की तरफ से नज़र आए, तब भी नेक्स्ट डे सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर बताया कि हम ने जवाबी कार्रवाई की, और कितनी, और हमने सिविलियंस नहीं मारे, हमने एयर स्पेस नहीं खोल रखी थी। तो जाहिर तौर पे क्योंकि भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, वो बाय द बुक्स चलता है, बाय डिसिप्लिन चलता है, और इसको लेकर कई सेक्टर में भारत में नाराज़गी भी थी कि हम ही क्यों बाय द बुक्स चलें, हम ही क्यों डिसिप्लिन्ड हैं, हमसे ही क्यों सवाल किया जाएगा, पाकिस्तान जो चाहे करे। लेकिन सच मायने में ये है कि पाकिस्तान इज़ ऑन द वर्च ऑफ एज अ वर्ल्ड, एज अ कंट्री, तो इट इज़ ऑलरेडी फिनिश्ड।